हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम किफ़ी अग्रवाल और आज मैं लेकर आई हूँ एक बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत लैंडमार्क जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का अभी अभी आया है। आप स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे दैट प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड ऑन बिल्स रिसीव्ड बाय गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लैंडमार्क जजमेंट अभी आया है और वो लैंडमार्क जजमेंट आया है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के केस में। पहले तो इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। हुआ क्या था कि तमिलनाडु के गवर्नर ने ऑन एंड अराउंड कुछ 10 बिल्स ऐसे थे जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किए थे, उन्हें अपने पास रख लिया था और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि प्रेसिडेंट को 3 महीने में डिसाइड करना है जो बिल गवर्नर अपने पास रख लेता है या जो बिल वो गवर्नर प्रेसिडेंट को जो है भेजता है रेफरेंस के लिए। तो इसी बारे में हम बहुत डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ 2-3 आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201। तो सबसे पहले देखिए कि प्रेसिडेंट जो है ना एक्ट करता है बिल पर, ये पावर उसको दी गई है आर्टिकल 201 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 201 बताता है कि गवर्नर जो है वो बिल को रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, पर उसमें टाइमलाइन नहीं बताई हुई है कि कितने टाइम तक उसको जो है उस पर एक्ट करना है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी टाइमलाइन बता दी है कि उनको 3 मंथ्स में जो है उस पर एक्ट करना है। तो देखिए, इसमें उन्होंने क्या बताया, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक टाइम बताया और उन्होंने कहा कि उन्हें डिसाइड करना है 3 मंथ्स में ऑन द बिल्स विच विल रिजर्व्ड फॉर हिम। 3 महीने, ये आप प्लीज इसे अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा रीजंस फॉर विद होल्डिंग असेंट विच मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट्स जो है उनको कॉपरेट करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पर मैं बात करूंगी इशुएंस ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस। देखिए, कहानी आपने समझी कि कहानी क्या हुई कि तमिलनाडु के गवर्नर ने 10 बिल्स को अपने पास रख लिया और बहुत लॉन्ग टाइम तक उस पर कुछ नहीं किया। देखो क्या पावर होती है ना गवर्नर के पास। आर्टिकल 200 हमें बताता है कि गवर्नर जो है ना उसके पास जो बिल्स आते हैं उन्हें असेंट कर सकता है, विद होल्ड कर सकता है, रेफर कर सकता है। ठीक है, जब वो रेफर करता है तो वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो हमें क्या बता रहे हैं इस जजमेंट में, वो हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिल जो है अगर वो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया है तो प्रेसिडेंट को 3 महीने में डिसाइड करना है। अगर किसी केस में प्रेसिडेंट ने 3 महीने में उस बिल पर कोई एक्शन नहीं लिया तो पैराग्राफ 391 के साथ और फर्दर पैराग्राफ्स इस जजमेंट के हमें ये बताते हैं कि अब स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकती है। देखिए, ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे आया कि गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो इसीलिए स्टेट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। तो अब हमें ये जजमेंट कहती है कि अगर प्रेसिडेंट ने 3 महीने पे उस बिल में कोई एक्शन नहीं लिया तो स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस के लिए जो है वो जा सकती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दैट इफ देयर इज नो एक्शन बाय प्रेसिडेंट विद इन द टाइम लिमिट, एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट, 3 मंथ्स, तो स्टेट्स जो है वो एंटाइटल हैं कि वो रिट पिटीशन, कौन सी रिट, मैंडेमस की रिट जो है वो कोर्ट में फाइल कर सकती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं कि कोई एब्सोल्यूट विटो नहीं है प्रेसिडेंट के पास, दैट प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज एब्सोल्यूट विटो, कि वो इनडेफिनाइट टाइम के लिए जो अपने पास जो है वो चीज़ों को रख के बैठे रहें। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब एक आर्टिकल जिसके बारे में शायद आपको कोई बता नहीं रहा है वो आर्टिकल है 143। देखिए, 143 जो आर्टिकल है ना वो बात करता है दैट प्रेसिडेंट ऑट टू सी कोर्ट्स एडवाइस इफ बिल इज रिजर्व्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। आर्टिकल 143 जो है ना वो एक बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वो हमें बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट से वो जो है मांग सकते हैं, क्या वो एडवाइस मांग सकते हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, किस ग्राउंड्स पे हो। ये क्या स्टोरी है कि लेट्स सपोज कि कोई बिल गवर्नर के पास है, उसने अपने पास विद होल्ड करके रख लिया है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो इसीलिए असेंट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स जो है वो ठीक नहीं है। तो इस केस में आर्टिकल 143 हमें बताता है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो ये
पावर है कि वो जो है कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं कि क्या ग्राउंड्स ठीक है या नहीं है। तो आप अगर इस लेक्चर को समझे हैं तो बस आपको एक बात याद रखनी है कि ये लैंडमार्क रूलिंग है। लैंडमार्क रूलिंग किस लिए है? क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक टाइम लिमिट डिसाइड हुई थी, एंड इन दिस लैंडमार्क जजमेंट ये टाइम लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है। मैं आपको चार्ट के फॉर्म में इसको बताती हूँ कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो 201 है कि प्रेसिडेंट जो है वो असेंट कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है। अब इशू क्या है? इशू ये था माय डियर स्टूडेंट्स कि कोई टाइम लिमिट जो है वो नहीं बताई गई थी, ठीक है। अब इस लैंडमार्क जजमेंट से हमें टाइम लिमिट मिली है 3 मंथ्स की, और कुछ कमीशंस और रिकमेंडेशंस भी थे। सरकारी कमीशन 1983 में था, पुंछी कमीशन जो है वो 207 में 2007 में था। दोनों ने ही रिकमेंड किया था कि एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लाइन जो है वो प्रेसिडेंशियल डिसीजन के लिए होनी चाहिए। और इन सब के बाद हाल ही में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क रूलिंग आई है और उन्होंने हमें बताया कि 3 महीने में जो है वो प्रेसिडेंट को जो है एक्ट करना है उस बिल पे। अगर वो नहीं करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो टेक केयर एवरीवन।